नमो नमः सर्वेषां कृते। हमने पूर्व में 45 तक 55 तक की कारिकाओं का अध्ययन कर लिया था। अब हम प्रारंभ करेंगे 56वीं कारिका से अध्ययन, जिनमें कि पाणिनि जी का नमस्कारात्मक जो कारिकाएं हैं उनका रहेगा अध्ययन। शंकर शांकरीं प्रादाद दाक्षिपुत्राय धीमते वांगमेभ्यः समाहृत्य देवीं वाचम इति स्थिति ही। शंकर अर्थात भगवान महेश्वर ने शांकरी अर्थात उनकी जो वाक स्वरूपा शिक्षा शास्त्र रूपी जो ग्रंथ था उसको दाक्षीपुत्राय, दाक्षीपुत्र जो पाणिनि जी है उनके लिए प्रदात दिया गया। वांगमेभ्य समाहृत्य, संपूर्ण जो वांग्मय है उससे संचित करके जो ज्ञान स्वरूप है उनको दिया गया। ऐसी क्या है, इस शिक्षा शास्त्र की स्थिति है। अग्रिम है येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। येन अर्थात जिन पाणिनि जी के द्वारा अक्षर समाम्नाय, अक्षर अर्थात जो चतुर्दश जो सूत्र है, ऐसे समाम्नाय अर्थात वेद स्वरूप को महेश्वरात, महेश्वर अर्थात भगवान जो महेश्वर है उनसे अधिगम्य ज्ञात करके प्राप्त करके कृत्सम व्याकरणम प्रोक्तम, जो शिष्य जगत है उनको संपूर्ण व्याकरण को कहा गया। ऐसे जो पाणिनि जी हैं उनको नमस्कार। अग्रिम है येन धौता गिरह पुंसा विमलई शब्द वारिभिः तमश्च अज्ञानजम भिन्नम तस्मै पाणिनये नमः। येन मतलब उन्हीं जो पाणिनि जी है उनके द्वारा क्लिष्ट एवं अपशब्द रूपी कीचड़ के संपर्क से रहित शुद्ध एवं परिष्कृत शब्द रूपी जो जलधाराएं हैं उनको मनुष्य की वाणियों को धोकर निर्मल बना दिया एवं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को वैसे ही दूर किया जैसे सूर्योदय के समय रात्रि के अंधेरा जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसे जो पाणिनि जी है उनको नमस्कार। अगला है अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै पाणिनये नमः। जिन पाणिनि जी द्वारा अविद्या रूपी अंधकार के कारण अंधे किंतु परंपरा के अनुसरण के लिए कटिबद्ध जन समुदाय के नेत्र को ज्ञान रूपी शलाका काजल की शलाई के समान ही खोल दिया, ऐसे जो पाणिनि जी है उनको नमो नमः है, नमस्कार। फिर अगला है त्रिनयन भी ही मुख है निस्त्रताम इमाम यह इह पठेत प्रयतश्च सदा द्विजः स भवति धन धान्य पशु कीर्तिमान तुलम च सुखम समश्नुते दिवीति दिवीति। तो ये कह रहे सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूपी जो तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर है जिसे स्वरूप प्रदान किया है ना, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मुखों से जिसे उच्चारण करने का मिला, ऐसी इस पाणिनि शिक्षा का जो द्विज बाहर एवं भीतर पवित्र होकर सदा पाठ करता है वह इस लोक में धन धान्य पशुपुत्र से एवं कीर्ति से संपन्न होता है और शरीर त्याग के पश्चात उस स्वर्ग लोक में असीम सुख को प्राप्त करता है। अगला है अथ शिक्षाम आत्मोदातश्च हकारम स्वराणाम यथा गीत्य अचो अस्पृष्ट उदात्तम चासस्तु शंकर एकादश है। इसी प्रकार इस ग्रंथ को एकादश भागों में बांटा गया है। पहली अथ शिक्षाम से लेकर जो 5 कारिकाएं हैं उन तक, फिर आत्मा बुद्ध्या जो कारिका है वो द्वितीय भाग है, उदात्त अनुदात्त वाला तीसरा भाग है, हकारम पंचमय युतम वाला पांचवा भाग चौथा भाग है, स्वराणाम ऊष्माणाम से 5वां भाग है, यथा सौराष्ट्रिका नारी वाला से 6ठा भाग है, गीति शिगरी वाला 7वां भाग है, अचो अस्पृष्टा 8वां भाग है, उदात्तम आख्याति 9वां भाग है, चासस्तु वदते 10वां भाग है और शंकर सांकरी प्रदात एकादश भाग है। इस प्रकार 5-5 कारिकाओं में विभक्त करते हुए इसमें 11 भाग बनाए गए हैं। तो इस प्रकार हमारा पाणिनि शिक्षा समाप्त होता है और अग्रिम जो है बाद में पढ़ेंगे।